नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तपन चौरे फाउंडेशन, सभी की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे और आज ये 15वां सेशन है भगवत गीता सीरीज का। दोस्तों, आज का सेशन कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो सेशन है। आज हम गीता के उन श्लोक की बात करेंगे जो गीता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक हैं। हम उस पर भी बात करेंगे जो पिछली बार कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात होने वाली है। तो एक क्विक हम रिकैप करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, हमने 4 तरह के मेडिटेशंस पे बात की थी और हमने ये देखा था कि रिलैक्सेशन मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन एंड एक्सपांशन मेडिटेशन। कर्मयोग राइट एटीट्यूड देता है जीवन के प्रति, कार्यों के प्रति। उपासना योग चित्त की स्थिति देता है। तो जब कर्मयोग से चित्त शुद्ध हो जाता है और उपासना योग से चित्त स्थिर हो जाता है तो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हमने ये बात की कि भगवान ने कहा था इस चैप्टर में कि द रिजल्ट्स ऑफ मेडिटेशन क्या क्या है। वर्स 27 चैप्टर 6, आनंदम सुखम योगिनम उत्तमम सुखम उपौति। बहुत प्रसन्नता होती है जो भी मेडिटेशन करता है, वो अपने आप बहुत प्रसन्न रहने लगता है। ये उसका बाय प्रोडक्ट है। प्रशांत मनसम, उसका मन शांत रहता है। अकल्मषम पाप रहितम, उसके अंदर किसी प्रकार का द्वेष किसी के प्रति नहीं बचता। यदि आप अच्छे मेडिटेटर हैं, अपने आप चित्त स्थिति और शुद्धि होने लगती है। शांत रजसम, जो रजस है, ओवर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी, वो सब सेटल होने लगती है। रजोगुण शांत हो जाता है। ब्रह्म भूतम, ब्रह्म के साथ एक भाव होने का प्रारंभ होता है। ब्रह्म स्पर्शम, वर्स 28 चैप्टर 6, यू सी द ग्लिम्सेस ऑफ हायर, आपको हायर के ग्लिम्सेस दिखने लगते हैं। योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, वर्स 29 चैप्टर 6, जो भी व्यक्ति वास्तव में योगी होगा उसमें एक फीचर आपको देखने को मिलेगा कि वो समदर्शी होने लगेगा। समदर्शन, सबके लिए एक भाव रखेगा वो। गुरु अमरदास ने जब लंगर की शुरुआत की थी तो उसका लंगर के नियमों की शुरुआत की थी, कहना बेहतर होगा। तो लंगर का एक महत्वपूर्ण नियम उन्होंने बनाया था, सभी के साथ समान व्यवहार। इसीलिए आज हिंदुस्तान के एक्स एयर चीफ मार्शल भी लंगर में आम व्यक्तियों की तरह बैठ के खाना खाते हैं और खाना परोसते भी है। सब बराबर होंगे, समदर्शी। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, तो उनके साथ क्या कुछ विपरीत नहीं किया था पुरानी साउथ इंडियन सरकार ने। उनकी पत्नी से उनका डाइवोर्स हो गया। जैसे ही वो जेल से बाहर आए 2 साल में उनकी वाइफ से उनका डाइवोर्स हो गया। उनके बच्चे तक, उनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, वो अपनी माताजी को देखने नहीं जा पाए क्योंकि वो जेल में थे। उनके कुछ बच्चे एक्सपायर हो गए। कौन सा ऐसा अत्याचार था जो उनपे नहीं हुआ 27 साल तक। पर साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर बताते हैं कि जब मैं मंडेला जी से पहली बार मिला, जेल से जब वो छूटे उसके बाद, वो इतने सौहार्द से मिले कि लगा ही नहीं कि इस व्यक्ति के ऊपर हम पिछले 27 साल से अत्याचार कर रहे थे। वो बड़े प्रेम से सहृदय होके मिले, समदर्शी। उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की थी नेल्सन मंडेला ने, ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन, विश्व इतिहास में एकमात्र अनप्रेसिडेंटेड उदाहरण है समदर्शी होने का। इस तरह का ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन, जितने भी गोरों ने कालों पर अत्याचार किए थे या फिर रिएक्शन में कालों ने जितना गोरों पे अत्याचार किया था साउथ अफ्रीका में, हाथ जोड़ के मंडेला ने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। इस नफरत से हम एक देश नहीं बना पाएंगे। समदर्शी हो जाइए,
सबको एक जैसा देखिए। और पहली बार उस कमीशन ने एक घोषणा करी जो दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, कि आपने उस दौरान कोई भी पाप किया हो, आपने हत्या की हो, कोई भी हीनियस क्राइम ही क्यों ना किया हो, आइए उस कमीशन के पास और उस व्यक्ति के सामने बैठ के उससे माफी मांगिए। पूरे देश के सामने नतमस्तक होकर अपने क्राइम को स्वीकार कीजिए। आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस नहीं होगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। आप सच्चे मन से प्रायश्चित कीजिए, आपको बिना किसी कोर्ट केस के मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा उदाहरण अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी यही कहा था कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। समदर्शी, सबको माफ करने का प्रयास उन्होंने किया। मार्टिन लूथर किंग योगी होने का प्रतीक ही समदर्शी है। वो हमेशा यही कहा करते थे, लव द पर्सन एंड हेट द इविल डीड्स। व्यक्ति को प्रेम कीजिए, उसके अंदर जो बुराइयां हैं आप उसको नापसंद कीजिए। जनरली आप व्यक्ति को ही नापसंद करने लगते हैं, ये गलत है। समदर्शी हो जाइए। रमन महर्षि से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारी क्रिएशन डिवाइन है कि मैटर है, मटेरियल है। ये सारी कायनात डिवाइन है कि मैटर से बनी हुई है? इतना सुंदर उत्तर रमन महर्षि ने दिया, इफ यू फील यू आर डिवाइन देन होल क्रिएशन इज डिवाइन, बट इफ यू फील यू आर अ मटेरियल देन होल क्रिएशन इज मटेरियल। यदि तुम्हें लगता है तुम दैवीय हो तो पूरी कायनात दैवीय है, और अगर तुम्हें लगता है तुम पदार्थ मात्र हो तो पूरी कायनात पदार्थ ही है। समदर्शी हो जाए। 8th पॉइंट, सर्वम मयि पश्यति, सर्वत्र मयि पश्यति। वर्स 30 चैप्टर 6। भगवान कहते हैं अगली रिजल्ट मिलेगा मेडिटेशन से, अगला आउटकम मिलेगा कि आप सर्वत्र मयि पश्यति, सभी तरफ मुझी को देखोगे। परमात्मा ही दिखेगा आपको हर जगह। जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। सर्वत्र मयि पश्यति, सर्वत्र एंड सर्वम मयि पश्यति, हर व्यक्ति में और हर जगह मुझे ही देखता है। ये आउटकम होना चालू होगा उपासना योग से। उस व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं अहम न प्रणश्यामि, उस व्यक्ति के लिए मैं कभी अदृश्य होता ही नहीं। स्वामी चिन्मयानंद कहा करते थे, मिसगाइडेड गॉड इज मैन। मैन एक मिसगाइडेड गॉड है। राइटली गाइडेड अ मैन रीडिस्कवर्स हिमसेल्फ टू बी नथिंग अदर देन द सुप्रीम। और उसे अगर सही ढंग से गाइड किया जाए तो वो रीडिस्कवर करेगा कि मैं उसी परमात्मा का एक अंश अवतार हूं। सर्वत्र मयि पश्यति, इसीलिए तो गांधी जी ने हरिजन नाम दिया और सभी को गले लगाया, क्योंकि हर मनुष्य बराबर है। अगला आउटकम जो उपासना से मिलेगा, भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थित माम भजति, सभी भूतों में वो मुझे ही स्थित पाता है, कोई अंतर नहीं दिखता। वन हु गेट्स दिस विजन ऑफ यूनिटी। आपने देखा होगा हम लोगों ने एक्सपांशन मेडिटेशन किया था और पाया था जो ऊपर अनंत में है वही मेरे अंदर भी है। अद्वैत, जो ऊपर दिखता है वही अंदर भी दिखता है। वर्स 31 चैप्टर 6। 10th पॉइंट, सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। जब आप गहन मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो भगवान कहते हैं कि लेटर धीरे धीरे जब आप योगी हो जाएंगे, साध लेंगे इस मेडिटेशन को, तो वेरेवर ही सिट्स ऑन मी, इन मी ओनली। ऐसा योगी जहां भी बैठता है वो मेरे अंदर ही बैठता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि कहीं भी वो बैठे मेरे अंदर ही बैठता है। इसका क्या मतलब है? आप सिखों की हिस्ट्री पढ़िए, ऐसे भी मंजर आए हैं जब गुरु तेग बहादुर जी गए थे हरमंदिर साहिब और ग्रंथी ने उनके लिए तक दरवाजे बंद कर दिए थे। अब गुरु कहां बैठेंगे? तो वहीं सामने एक बेरी का पेड़ था, वो बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गए। और दोस्तों, गुरु से गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारा से गुरु नहीं होता।
और जहां गुरु तेग बहादुर बैठे, आज वहां गुरुद्वारा थड़ा साहिब है। जहां भी ऐसा योगी बैठता है, वहां स्वयं परमात्मा विराजमान होते हैं। जैसे जुडिशरी में होता है, जज से जुडिशरी है। अगर चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज जहां बैठेंगे वही कोर्ट है। कोर्ट से जज नहीं होता, जस्टिस जज से कोर्ट होता है। सिमिलरली गुरु से गुरुद्वारा होता है। मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे, तो बात हुई कि मदीने में इस्लाम की पहली मस्जिद कहां बनाई जाए, कहां रुकेंगे मोहम्मद साहब मदीने में। तो उन्होंने कहा मेरी ऊठनी बताएगी, जहां मेरी ऊठनी बैठ गई वहीं मैं बैठ जाऊंगा, और जहां मैं बैठ गया वहीं इस्लाम स्थापित हो जाएगा। और ऊठनी जहां बैठी वहीं इस्लाम के इतिहास की पहली मस्जिद बनी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जहां भी योगी बैठता है, मैं स्वयं अवस्थित होता हूं वहीं। आत्म आप्येन सर्वत्र समम पश्यति, वही बात फिर से उन्होंने उठाई। वर्ष 32 चैप्टर 6, सभी भूतों में मुझको देखता है वो व्यक्ति। पत्थर में भी परमात्मा को देखता है, मंदिर में भी परमात्मा को देखता है, बादलों में भी परमात्मा को देखता है, खुद में भी देखता है, और अपने शत्रु में भी परमात्मा को देखता है। जैसे राम ने रावण को कहा था, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, तुम्हारे कृत्य गलत है, मैं उसकी सजा दे रहा हूं, तुम मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे बाकी बानर। लव दाय नेबर सेज बाइबल, अपने पड़ोसी को भी वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम खुद को करते हो। और वहां के एक दार्शनिक हुए, क्रिश्चियन दार्शनिक, उन्होंने बोला अगर तुम्हें ये जानना है कि क्यों पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो, आई एम कोटिंग हिम, देन ही सेड जाओ और गीता पढ़ो, क्योंकि गीता तुम्हें बताएगी पूरी कायनात उसी एक तत्व से बनी है, जो मैं हूं वही तुम हो, अद्वैत। इसीलिए उससे भी वैसे ही व्यवहार करो। लास्ट पॉइंट 12th, व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ उपासना? सुख दुखम समम पश्यति, और सुख और दुख को भी वो व्यक्ति एक जैसा ही देखता है। सो दीज आर द जनरल ऑटोमेटिक आउटकम एंड रिजल्ट्स ऑफ उपासना। अब अर्जुन ये सब सुन के उसका मन भर सा गया कि वाह ये बहुत अच्छी चीज है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है, मैं समझ गया, इट्स ग्रेट। बट द प्रॉब्लम इज, जो आप में से भी बहुत, हम लोगों में से भी बहुतों के मन में आ रहा होगा ये सब सुन के, दैट्स ग्रेट टू नो, बहुत अच्छा लगा है सुन के कि ये सब हो जाएगा अगर हमने उपासना कर ली। पर अर्जुन कहता है वर्ष 33, पर ये बहुत कठिन है करना। जितनी आसानी से आपने बोल दिया ऐसे होता थोड़ी है भगवान। अर्जुन कहता है चंचल त्वात अहम एतस्य स्थिराम स्थितम न पश्यामि। ये जो चंचल मन है, ये मुझे कहीं स्थिर होता दिखता नहीं है। आप कह तो रहे हैं उपासना कर लो, कर्म योग करें, उपासना योग कर ले, पर ये इतना आसान नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरती से अर्जुन मानवता के मन के हर प्रश्न उठा रहा है। मनः चंचलम दृढ़म बलवत तस्य निग्रहम अहम वायोहो इव सुदुष्करम मन्ने। वर्स 34 चैप्टर 6। अर्जुन कहता है इसको रोकना ऐसा है मानो आपने हवा को रोक दिया, इतना कठिन है। अब आपने कह तो दिया कि उपासना कर लो, बैठ जाओ, ध्यान लगा लो और ये चारों योग कर लो। हम लोगों में से भी कई लोगों ने अनुभव किया था, जब हम ध्यान कर रहे थे तो मन कहीं और चला गया था या कुछ लोग सो गए थे। अर्जुन वही कह रहा है, हमारे ही प्रश्न उठा रहा है। तो प्रभु ये बड़ा मुश्किल है। भगवान मुस्कुराते हैं सुनकर, एंड लुक एट द ग्रेटनेस ऑफ दैट ग्रेट मैन। ही सेड द ग्रेटर द एनिमी द नोबलर द विक्ट्री। जितना महान शत्रु होता है, जीत उतनी महान होती है। तो भगवान वर्ष 35 में कहते हैं, चैप्टर 6, असंशयम महाबाहो, कोई संशय ही नहीं है। महाबाहु, तुम हो तो इतने ताकतवर, पर जो तुम कह रहे हो उस बात में कोई संशय नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को रोकना बड़ा कठिन है। भगवान उसकी बात से एग्री कर रहे हैं। एंड ही इज ट्राइंग टू से, मैं समझ सकता हूं तुम लोगों के लिए सरल नहीं रहा होगा। कुछ लोग सो गए होंगे, कुछ लोग कहीं घर पे चले गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे मेडिटेशन के दौरान। भगवान कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड दैट हैपेंस, मनो दुर्निग्रहम चलम। तो फिर रास्ता क्या है?
यही वर्स 35 गीता की वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्स है अक्रॉस द ग्लोब, एंड यही वर्स माइंडफुल मेडिटेशन की वन ऑफ द फाउंडिंग वर्सेस है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बड़ा मुश्किल है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? हमने लास्ट टाइम बताया था मंकी, मॉन्क विथ की इज मंकी, तो की क्या है अब भगवान बता रहे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, दो रास्ते बता दिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो कुंती पुत्र, वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य के साथ करो। क्या मतलब हुआ इस बात का? सो ही सेड देयर इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सबसे ऊपर वाला पॉइंट है विवेक, और नीचे के दो पॉइंट है वैराग्य और अभ्यास। विवेक, वैराग्य, अभ्यास। इट इज अ ट्रायंगल ऑफ फॉर्च्यून। यह है फॉर्च्यून का ट्रायंगल जो भगवान बता रहे हैं। एक एक शब्द समझ लेते हैं। विवेक का मतलब क्या है? विवेक, फैकल्टी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हायर एंड लोअर। हायर और लोअर के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर दो, बस वही विवेक है। बेहतर और कम बेहतर को अलग कर दें, यही तो विवेक होता है। तो विवेक का मतलब फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हायर एंड लोअर, अलग अलग कर पाने की क्षमता, बेहतर को कमतर से। वैराग्य क्या है? एबिलिटी टू लीव द लोअर। अब जब आपने अलग कर दिया तो अब आप में क्षमता होनी चाहिए, जो लेसर है, लोअर है, उसको छोड़ दिया जाए। फिर अभ्यास क्या है? डेक्सटेरिटी टू प्रैक्टिस द हायर, और अब जो हायर बचा है उसको प्रैक्टिस किया जाए। फिर से हम कहेंगे, विवेक डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हायर एंड लोअर, वैराग्य एबिलिटी टू लीव लोअर, अभ्यास डेक्सटेरिटी, डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिस द हायर। बस यही जीवन में करना होता है। भगवान ने कहा बस यही करना होता है। चेंजेस नेवर हैपन, बिहेवियरल चेंजेस डू नॉट हैपन रिवॉल्यूशनरी, दे हैपन इवोल्यूशनरी। तो इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे, फाइन। आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए, वैराग्य कीजिए जो लेसर है, और प्रैक्टिस कीजिए जो हायर है। एंड वेरेवर योर टाइम गोज, वेरेवर योर प्रैक्टिस गोज, योर फ्यूचर कम्स। जहां भी आपकी प्रैक्टिस जाएगी, जहां भी आपका समय जाएगा, वहां से आपका भविष्य आएगा। तो कहां कहां लोअर और हायर में हमें डिफरेंशिएट करना है? 16 चॉइसेस हैं हमारे पास, सुबह से लेकर शाम तक। हम, आप कागज पेन से तैयार हो जाइए। 16 चॉइसेस है हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक। इनमें से एक हायर है और एक लोअर है। आप सुनते जाइए, आप क्या चूज करते हैं उसको लगाते जाइए। पर याद रखिएगा, लगाना वो है जो आप करते हैं, ना कि जो करना चाहिए। ठीक? लगाना वो है जो आप अक्सर करते हैं, ना कि एक्सेप्शनल। लगाना वो है जो आप करते आए हैं, ना कि आजकल करने लगे हैं। ठीक? परफेक्ट। तो जनरली आप करते हैं इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस। 0 से 10 का स्केल है। अगर एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं, हायर ले रहे हैं, तो 10 में से 10 दे दीजिए। कभी हायर ले लेते हैं, कभी लोअर ले लेते हैं साहब, तो 5 दे दीजिए। सर क्या बताएं, अक्सर लोअर ही लेते हैं इसमें, तो 0 और 5 में से कुछ दीजिए। 100% सर लोअर ही करते हैं, 0 दे दीजिए। 16 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 160 में से आपको अंक मिल जाएंगे टोटल। बाद में टोटल कर लीजिएगा। पहला, सो 4 डायमेंशंस में डिवाइडेड है। पहला हमारा शारीरिक शरीर, तो फिजिकल में 4 क्वेश्चन उठते हैं। ठीक? ये चारों क्वेश्चन हम आपको बताते जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कमजोरी या कसरत। हम किसको चुनते हैं? रोज सुबह जब हम अलार्म लगाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं करते वो स्नूज मक्कारी के बटन को दबा के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, 6 बजे का अलार्म लगा के 6:30 पे उठते हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे कहीं? कमजोरी, अगर वो कर रहे हैं तो कमजोरी है, और नहीं कर रहे हैं और उठ के शरीर पे ध्यान दे रहे हैं तो कसरत है। पहला, सुख निरोगी काया। This body is the gift of the God to us. And how do we keep this body? It is our return gift to the God. So आपको 5 सेकंड सोचने के लिए अंक दे दीजिए खुद को। क्या चुनते हैं, कमजोरी या कसरत?
अगर हर बार कसरत चुन रहे हैं 10 में से 10 दीजिए, उस हिसाब से कम अधिक देते जाइए। अगला प्रश्न, स्वाद या स्वास्थ्य? जब भी मैं खाना खाता हूं तो प्राइमरी पॉइंट क्या रहता है, स्वाद या स्वास्थ्य? और अगर दोनों में से चुनना पड़े तो मैं चुनता किसके हूं? अगर मैं हर बार स्वास्थ्य चुनता हूं तो स्वास्थ्य हायर है और स्वाद लोअर है। मोहम्मद पैगंबर कहा करते थे, भूख लगने पर ही खाना और पेट भरने से पहले उठ जाना। यही सूत्र है, भूख लगने पर ही खाना और पेट भरने से पहले उठ जाना। चलिए लगा दीजिए, स्वाद या स्वास्थ्य। तीसरा, युक्त या अयुक्त? भगवान ने चैप्टर 6 में बताया ही है, युक्ताहार विहारस्य, टाइम पे सो जाना और टाइम पे उठ जाना, एंड वर्क लाइफ बैलेंसिंग कर पाना। हर चीज के लिए उचित समय अलॉट कर पा रहे हैं आप, सोने के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए। आपने बहुत अच्छी वर्क लाइफ बैलेंसिंग कर रखी है, तो आप तो युक्त हैं। और अगर नहीं किया हुआ तो अयुक्त है। तो आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंसिंग को 10 में से अंक दीजिए। क्या हर चीज के लिए प्रॉपर समय नियत कर रखा है आपने और उस अनुसार जी रहे हैं आप? जितना समय परिवार को देना चाहिए, नौकरी को देना चाहिए, सोने को देना चाहिए, आप दे रहे हैं? अंक दीजिए। चौथा क्वेश्चन, लुक्स और बुक्स? किस पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं, अपना शारीरिक लावण्य पर, खूबसूरती पर, या आपकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार पर? क्या ज्यादा महत्व रहता है जनरली आपके लिए? आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है आपको, वो दिखता कैसा है या उसके विचार कैसे हैं? जो करते हैं वही लगाइएगा। कितना महत्वपूर्ण है आपको दिखना या उसके विचार? ठीक, क्योंकि फेसबुक का मतलब ही है, देयर हैज टू बी अ बुक बिहाइंड एवरी ग्रेट फेस। एवरी ग्रेट फेस हैज अ बुक बिहाइंड हिम। दिस इज व्हाट इज फेसबुक। एंड व्हाट्सएप ऑल्सो सेज, व्हाट्स योर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ? सो दैट इज व्हाट्सएप। अंक दीजिए खुद को। चलिए, ये 4 हो गए पर्सनल लाइफ, फिजिकल लाइफ में। अब आए हम पर्सनल लाइफ के 4 और प्रश्न। स्वधर्म या परधर्म? परधर्म हायर है, स्वधर्म हायर है, परधर्म लोअर है। जो काम आप करते हैं, कितना मजा आता है अपने काम में आपको? डू यू रियली लव द जॉब यू आर डूइंग? डू यू एवरी मोमेंट ऑफ योर वर्क is full of happiness and ecstasy for you? You love it? You feel you are born for it? तो स्वधर्म है। एंड एवरी मोमेंट यू फील कि कहां फंस गए यार, यहां ये कहां से आ गए इस नौकरी में, तो ये परधर्म आप कर रहे हैं। अंक दे दीजिए। छठा प्रश्न, ठीक। अच्छा, जो लोग घर पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी यही, जो लोग घर पे काम कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर उनकी मनोदशा दोनों में से क्या है, इफ दे आर एंजॉइंग इट देन स्वधर्म है, इफ दे आर नॉट एंजॉइंग इट देन ये परधर्म है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेशन और रिलेशन? रिलेशन और प्रोफेशन, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए? जब भी कभी आर्ग्यूमेंट होता है घर में तो आप क्या करते हैं, सिचुएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? कितनी फ्रीक्वेंटली आप सॉरी बोल देते हैं? आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि हर बार रिलेशन सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मैं सिचुएशन भले हार भी जाऊं पर रिलेशन में हारूंगा नहीं। अंक दीजिए, जो आप करते हैं वो लगाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉ और डिपॉजिट? विड्रॉ एंड डिपॉजिट, डिपॉजिट इज हायर, विड्रॉ इज लोअर। क्या मतलब हुआ? हर रिश्ते में हर पल या तो हम कुछ डिपॉजिट कर रहे होते हैं या उससे कुछ विड्रॉ कर रहे होते हैं। अच्छा व्यवहार करना उसमें डिपॉजिट करना है, खराब व्यवहार करना विड्रॉ कर लेना है। अच्छा बोलना, खराब बोलना। तो हम क्या करते हैं जनरली रिश्तों में? रिसर्च ये बताती है दोस्तों, जनरली अगर हम ये माने कि अगर मैंने किसी को एक बुरा वाक्य कहा है और मैं उसको एक अच्छा वाक्य कह देता हूं तो ये बैलेंस हो जाता है। पर दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च इसके बिल्कुल उल्टा बताती है। ये रिसर्च क्या बताती है हम आपको बताते हैं।
एक बार अगर आप बुरा बोलते हैं किसी को, सुन लीजिए गौर से, एक लाइन अगर आपने किसी को बुरा बोली है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कम से कम आपको 5 लाइन अच्छी बोलनी पड़ती है। दिस इज रिसर्च। 5 टाइम्स पॉजिटिव आपको बोलना पड़ेगा, तब शायद उस गलत शब्द का असर मिटिगेट हो पाएगा। तो 5 टाइम्स आपको बोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सैंडविच। जैसे एक सैंडविच होता है, बीच में हम आलू रखते हैं, तो आलू है उसकी बुराई, आप उसको कुछ बुरा बोल रहे हैं ताकि वो इंप्रूव करे, उसमें आप कमी बता रहे हैं ताकि वो इंप्रूव करे। तो बताना कैसे है, पहले ऊपर एक बन रखिए, पाव रखिए, नीचे एक पाव रखिए और उसके बीच में आलू रख दीजिए। वो आलू है एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ऊपर नीचे उसकी तारीफ होनी चाहिए। और कितनी, 2 ऊपर लगाइए बंद, 2 नीचे लगाइए और बीच में एक, ताकि 5:1 का रेशियो मेंटेन हो। हम बुरी बातों को इतना ज्यादा क्यों याद रख लेते हैं? क्यों घर में हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो व्यक्ति भूल जाता है और कुछ कठोर बोल दिया तो वो याद रखता है? ऐसा क्यों होता है? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इसका उत्तर देती है। कहती है कि जब हम सब लोग जानवर थे तो जानवर को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत खतरा रहता था। स्वाभाविक रूप से जंगल में रहता था, कहीं हल्की सी भी आवाज आती थी तो जानवर तुरंत पलट के देखता था आवाज कहां से आई, क्योंकि वो मेरे लिए खतरा हो सकता है। सो एवरी स्मॉलेस्ट थ्रेट या खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। पिछले 20 लाख साल से हम ऐसे ही रहे हैं। तो अगर किसी ने 10 तारीफ की बातें की तो हमें ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, एक मेरी बुराई निकाल दी तो मैं उसे बड़ी गंभीरता से ले लूंगा। ये इवोल्यूशनरी प्रॉब्लम है हमारी, और हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अब हम जानवर बचे नहीं हैं, अब हम जंगलों में नहीं रह रहे हैं। बट स्टिल वो बाय चांस हम इसी तरह से लेते हैं। रिसर्च ये भी बताती है, जब आप किसी की आलोचना करते हैं वो उसको ज्यादा सीरियसली लेता है तुलनात्मक जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं। चलिए, सो आप क्या करते हैं? क्या आप ये 5:1 का रेशियो मेंटेन करते हैं हर व्यक्ति के प्रति जीवन में? कम से कम 5:1। यदि हां तो 10 में से 10 दे दीजिए। नहीं सर, कुछ के लिए करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते सर, तो 3-4 दीजिए। सर कभी नहीं करता, एक तारीफ करता हूं एक बुराई करता हूं, तो और कम दीजिए, अपने हिसाब से दे दीजिए। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, नारायण या नारायणी, मेरा फोकस किस पे रहता है? नारायण इज हायर। नारायण का मतलब नराणाम आयण, नराणाम हर व्यक्ति का, आयण मतलब लक्ष्य क्या है? पीस एंड हैप्पीनेस। नारायण शब्द का मतलब ही है मेरे जीवन में हर हाल में रोज मेरा ध्यान केवल इस बात पे रहता है कि मेरा मन शांत है कि नहीं। मैं अपने आप को हर स्थिति में शांत रखता हूं। नारायण। नारायणी सेना का मतलब संसाधन। तो आप संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं या साध्य पे? हर हाल में खुद को शांत और प्रसन्न रखना कितना कर पाते हैं आप ये? अगर बिल्कुल करते हैं, रोजमर्रा में करते हैं, 10 में से 10 दीजिए, नहीं तो अंक काट लीजिए। ठीक, चलिए आगे आइए। अब हम आएंगे प्रोफेशनल डायमेंशंस पे। क्वेश्चन नंबर 9, शासन या अनुशासन? हु गवर्न्स यू? कौन आपको गवर्न करता है? लक्ष्मण रेखा गवर्न करती है कि कोई दूसरा खींच के चला जाए तो भी सीता जी उसको लांग जाती हैं और रामायण चालू हो जाती है? या फिर खुद सीता जी अशोक वाटिका में बैठ के एक तिनके से रेखा खींच देती है, ना रावण लांगता है ना वो खुद लांगती है? क्या आपको कोई चाहिए हमेशा कि वो बताए तो ही आप काम करेंगे? और यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, यू यू वर्क अ प्लान एंड देन प्लान, यू प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान? आप ऐसा करते हैं? आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं आवश्यक है। यू डू इट योरसेल्फ। आप अपनी लक्ष्मण रेखाएं, अपनी सीता रेखा खुद खींचते हैं और उसको जीते हैं। शासन या अनुशासन, क्या होता है आपके साथ? शासन लोअर है, अनुशासन, स्व अनुशासन हायर है। आपके साथ क्या होता है? 10th, मक्कारी या मेहनत? क्या करते हैं आप? कैसे हैं आप बेसिकली? अगर कोई काम ना हो तो आप क्या चुनेंगे? आराम से लेटे रहना बहुत समय तक, या फिर भी आप कुछ क्रिएटिव ढूंढ लेंगे? आप उतना ही सोएंगे जितना युक्त है, बाकी कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे, अपना यहां अस्तित्व धरती पे आने का उपयोग करेंगे। क्या करते हैं आप? मक्कारी या मेहनत? रिमेंबर फ्रेंड्स, ये भी रिसर्च है जो हम आपको बता रहे हैं। गुड रेपुटेशन इज इजी टू गेट एंड सॉरी, बैड रेपुटेशन, सॉरी,
बैड रेपुटेशन इज इजी टू गेट एंड डिफिकल्ट टू लूज। एक बार बैड रेपुटेशन हो गई, उसको पाना बड़ा सरल है पर खत्म बड़ी मुश्किल से होती है। एंड गुड रेपुटेशन क्या होती है? इट इज डिफिकल्ट टू गेट बट वेरी इजी टू लूज। तो ये मक्कारी या मेहनत हमारी रेपुटेशन बनाती है चारों तरफ। आप क्या करते हैं? अंक दीजिए। परफेक्ट। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, प्रतिकर्म या कर्म? रिएक्ट करते हैं या रेस्पॉन्स करते हैं? हर चीज को सोच समझ के उस पर निर्णय लेते हैं कि एकदम से गुस्से में कुछ बोल जाते हैं? रिएक्ट, गुस्सा ना भी हो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। इंपेशेंस बहुत है। क्या करते हैं? जो लोग हर जगह प्रतिकर्म करते हैं, रिएक्टिव नेचर के होते हैं, उनकी लाइफ में दे हैव मोर सॉरीज एंड लेस पीस व्हेन यू आर रिएक्टिव। आपके साथ क्या स्थिति है? सोच समझ के हर बात पे निर्णय लेते हैं या प्रतिकर्म कर देते हैं? प्रतिकर्म लोअर है, कर्म हायर है। अंक दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध या धैर्य? आपका पहला जेस्चर क्या होता है? कोई भी सिचुएशन आती है, आप सबसे पहले एग्रेसिव हो जाते हैं या आप शुरू में बिल्कुल धैर्य ही रखते हैं? आपका मेथोडोलॉजी क्या है प्रॉब्लम्स को डील करने वाला? धैर्य या क्रोध? भगवान राम 3 दिन तक पहले प्रार्थना की है, धैर्य रखा, फिर उन्होंने धनुष उठाया था समुद्र के विरुद्ध। पहले धैर्य फिर क्रोध का प्रदर्शन हो तो बेहतर है। आप क्या करते हैं? अंक दीजिए। अगला, अब हम आ जाएं स्पिरिचुअल रेल्म्स में। क्वेश्चन नंबर 13, राम या रावण? रावण मीन्स व्हाट इज नॉट गुड इन लाइफ, रामा मीन्स व्हाट इज गुड इन लाइफ। रोज सुबह उठ के मेरा ध्यान किस पे जाता है? राम पर जाता है कि रावण पे जाता है? रोज सुबह उठकर या दिन भर मेरा ध्यान किस पे रहता है? मेरे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, क्या मैं वो सोचता हूं ज्यादा, या मेरे जीवन में क्या बुरा हो रहा है, वो एनिमल इंस्टिंक्ट के चलते मैं वो सोचता रहता हूं? मैं क्या करता हूं जनरली? राम इज हायर, रावण इज लोअर। अंक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, अधर्म या धर्म? जब भी मैं निर्णय लेता हूं तो अधर्म के आधारित निर्णय लेता हूं या धर्म के आधार पर निर्णय लेता हूं? इसका मतलब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज राइट और व्हाट आई लाइक? ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या है? सही चीज महत्वपूर्ण है या जो मैं पसंद करता हूं मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? धर्म मीन्स व्हाट इज राइट, अधर्म मीन्स हो सकता है यू मे लाइक इट एंड दैट्स व्हाई डूइंग इट, बट योर प्राइम कंसर्न इज ऑलवेज इट शुड बी राइट। अंक दीजिए 10 में से। क्वेश्चन नंबर 15, एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट? मुझे ज्यादा एंचांट क्या करता है, एंटरटेनमेंट या एनलाइटनमेंट? अगर मुझे हर समय एंटरटेनमेंट ही एंचांट करता है, एंटरटेनमेंट इज लोअर, एनलाइटनमेंट इज हायर। अंक दीजिए खुद को। ठीक। अंतिम क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज एंचांट मी मोर, टेम्पररी और परमानेंट? किसी भी स्थिति में मैं टेम्पररी चीजों के प्रति ज्यादा मेरा झुकाव होता है या परमानेंट? परमानेंट जो इस धरती में हमेशा रहेगा, आध्यात्मिक शांति परमानेंट होती है। सो परमानेंट या फिर टेम्पररी चीजें मुझे खुशियां ज्यादा देती है? थिंक थिंक थिंक। सो अंक दे दीजिए खुद को, बाद में इसको जोड़ लीजिएगा। भगवान ने कहा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जानिए लोअर क्या है और हायर क्या है, और जब जैसे ही आप इसको जान लें तब आप इसको प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। और बार बार जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, वैराग्य और अभ्यास यही चाबी है। बार बार कीजिए, इस बार नहीं कर पाए अगली बार कीजिए। तो अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो सुनिए। 3 स्टेजेस अभी हमने आपको बताया, व्हाट इज लोअर व्हाट इज हायर। ये 16 निर्णय लेने होते हैं हमें हमारे पूरे जीवन में, और इन्हीं 16 निर्णय के आसपास मेरा पूरा जीवन चलता है। शुरू के 4 प्रश्न फिजिकल लाइफ के थे, अगले 4 प्रश्न पर्सनल लाइफ के थे, तीसरे 4 प्रश्न प्रोफेशनल लाइफ के थे, और आखिरी 4 प्रश्न स्पिरिचुअल लाइफ के थे। तो कैसे प्रैक्टिस करना है? 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप श्रवण, सुनिए गौर से या सीखिए गौर से जो भी आपको सीखने को मिल रहा है कहीं से भी। दूसरा स्टेप है मनन, अब बैठे और मनन कीजिए रात को बैठ के, यार ये 16 चॉइसेस में से आज कौन कौन सी चॉइस गलत गई। आज खाना खा रहे थे, पसंद का खाना बना था, तो पेट भरने के बाद भी आधी रोटी खा ली,
ये चॉइस गलत हो गई। अब कल से नहीं करना यार, ठीक है स्वाद अपनी जगह पर, स्वास्थ्य को पहले देखना है। इस तरह से पूरा 16 चेकलिस्ट बनाइए और रोज रात को बैठ के उसको चेक कीजिए, कहीं गलत मुंह से कुछ निकल तो नहीं गया व्यवहार में, उसको इंप्रूव कीजिए। कैसे करना है? मनन, वर्बलाइजेशन। ये बोला, इसकी जगह ये सेंटेंस बोलना चाहिए, भले वो सेंटेंस लिख के रख लीजिए, वर्बलाइजेशन। देन वोकलाइजेशन, आंख बंद कीजिए और उस सेंटेंस को मुंह से बोल के देखिए। और लास्ट इज विजुअलाइजेशन, अब अपने आप को सेंटेंस बोलता हुआ देखिए, मेंटली उस सिचुएशन में फिर से जाइए, वही सेंटेंस बोलने के लिए खुद को देखिए बोलता हुआ। याद कीजिए, वैल्यू मेडिटेशन ये वही है, मनन इज वैल्यू मेडिटेशन। स्टेप नंबर 3, पहला है श्रवण, दूसरा मनन। मनन कैसे करेंगे? वर्बलाइजेशन, वोकलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। स्टेप 3, निध्यासन। निध्यासन इसका मतलब एवरी मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जैसे ही वो 16 पॉइंट्स मेरे सामने दिन भर में कभी भी आते हैं, सुबह अलार्म बजा, कसरत या कमजोरी, खाना खा रहा हूं या सो रहा हूं, युक्त और अयुक्त, ये दिमाग में रिंग होना चाहिए बार बार। एवरी मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये 16 मोमेंट ऑफ ट्रुथ बार बार घंटी बजने चाहिए, ये याद आना चाहिए। तो क्या है निध्यासन? अवेयर डिसाइड एक्ट, अवेयर डिसाइड एक्ट, ADA। हर उस मोमेंट पे अवेयर हो जाइए, डिसाइड कीजिए एंड देन यू एक्ट। अवेयर, डिसाइड एंड देन यू एक्ट, एंड दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। गॉड सेज, इस तरह से आप इस बात को प्रोसीड करें। अर्जुन इज हाईली इंप्रेस्ड, he liked it, he liked the concept, he got the key। पर मन तो मन है, अर्जुन के मन में एक बात आई कि भगवान ये आपने इतनी सारी आध्यात्मिक बातें मुझे बता दी, अब मेरे मन में एक अजीब सी बात आ रही है। वर्स 37 चैप्टर 6, अर्जुन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अर्जुन पूछता है। अर्जुन कहता है कि मुझे ये बताइए कि मैं इन सब का प्रयास करूं भी कि ना करूं। कितना अजीब प्रश्न है। ये जो 16 पॉइंटर आपने मुझे बता दिए हैं, या आपने जितनी भी बातें गहराई में बताई हैं, इन पे मैं प्रयास करूं कि ना करूं। क्योंकि मान लीजिए मैं बहुत आध्यात्मिक हो गया, तो पता पड़ा मेरा करियर तो खराब नहीं हो जाएगा कहीं, और वहां भी कुछ नहीं कर पाया और करियर से भी हाथ धो बैठूंगा, तो कहां का बचूंगा मैं? कई लोगों के मन में यह बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा आध्यात्मिक रास्ते पे जाने पर मैं करियर से दूर हो जाऊंगा और ना यहां पहुंच पाऊंगा ना वहां पहुंच पाऊंगा। इसके लिए गीता श्लोक शब्द बोलती है, योग भ्रष्टा। जो योग के रास्ते पे जाते हैं, अगर वो भ्रष्ट हो गए, नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा? अर्जुन पूछता है। अप्राप्य योग्य संसिद्धिम, अगर योग की सिद्धि नहीं मिली, वर्स 37 चैप्टर 6, तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं रहेगा कि ना यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। अर्जुन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बादलों की तरह तितर बितर हो जाऊंगा। जैसे एक बादल आता है और तेज हवा का झोंका आता है तो बादल टूट जाता है, तो अर्जुन कहता है कहीं मैं तितर बितर तो नहीं हो जाऊंगा। का गति कृष्ण गच्छति, क्या गति होगी मेरी कृष्ण? वर्स 38 चैप्टर 6, हे कृष्ण मैं एतत् संशयस्य छेत्ता, मेरे इस संशय का निवारण केवल आप ही करो, तो ही मैं चलूंगा अब इस रास्ते पर, कि यदि मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरे साथ क्या होगा। 39 वर्स 39, संशयस्य छेत्ता, 39 वर्स चैप्टर 6, यदि मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। तो दोस्तों पहली बात बहुत स्पष्ट समझे, आध्यात्म की शुरुआत का पहला चरण ही कर्मयोग है। गीता कतई नहीं कहती कि आप नौकरी छोड़िए, वो तो बनी ही युद्ध क्षेत्र के लिए है, कहीं नहीं। आप बिल्कुल वहीं रहिए जहां हैं, पर अपने कर्म को कर्म योग से कीजिए, राइट एटीट्यूड एंड राइट एक्शन। मन को शांत रखिए उपासना योग के साथ, और वही नौकरी वही बिजनेस कीजिए विथ राइट एटीट्यूड, विथ हायर ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए 4 पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ ही धर्म और अर्थ है, अर्थ और काम है। तीसरा आता है धर्म और फिर आता है मोक्ष। तो आपको पीठ नहीं दिखानी है, राइट एटीट्यूड के साथ कर्म योग के साथ कर्म कीजिए, कर्म को ही योग बना दीजिए। अब अर्जुन के प्रश्न पे आते हैं। चलिए ये मैंने मान लिया साहब, मैं इस एटीट्यूड से चालू हो गया, पर यदि मैं नहीं पहुंचा वहां तो क्या होगा?
कितना खूबसूरत प्रश्न एंड उतना ही खूबसूरत उत्तर भगवान देते हैं। योग साधना में लगे व्यक्ति का न इहि विनाशः विद्यते न अमुत्र एव ही, वर्स 40 चैप्टर 6। इससे बड़ा एश्योरेंस भगवान नहीं दे सकते। भगवान ने कहा मैं बोलता हूं द क्रिएटर, कि जो भी व्यक्ति योग के रास्ते पे चलता है उसका ना तो इस लोक में बुरा होता है ना उस लोक में बुरा होता है। सेज हु? सेज लॉर्ड हिमसेल्फ। ही सेड यू रेस्ट एश्योर्ड इवन इफ यू डोंट कंप्लीट। भगवान बुद्ध भी कहते थे इस रास्ते की एकमात्र विफलता ही यह है कि आप इसे पूरा ना कर पाओ, और आपको कोई तकलीफ नहीं हो। धीरे धीरे आप पहले से बेहतर होते जाओ। आप हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी लोगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। किश्चित दुर्गतिम न गच्छति, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अफर्मेशन फ्रॉम लॉर्ड। अब इसके आगे लॉर्ड बता रहे हैं ऐसा कैसे होता है। इसको गौर से सुनिए, ये पूरा विज्ञान है जो भगवान बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक तो वो होगा जो फॉलन योगी हो जाएगा, ही फेल ऑन द पाथ ऑफ योगा, कुड नॉट रीच इट। वो योग धारणा कर भी रहा है तो भी उसे गुस्सा आ जाता है। उसका व्यवहार घर के लोगों के प्रति अच्छा नहीं है और दुनिया के वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहता है। वो घर पे गुस्सा हो जाएगा, नौकरी पे गुस्सा हो जाएगा। अभी वो साध नहीं पा रहा है, प्रयास कर रहा है, और मान लो साध नहीं पाए और मर जाए, जीवन खत्म हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉलन योगी, योग भ्रष्टा। और दूसरा इस प्रयास में सफल हो जाए, इस जीवन में योग को साध ले, तो इसको क्या नाम दिया? योगारूढ़। तो दो तरह के लोग होंगे। हम सब जितने लोग बैठे हैं, हम लोग जब इस जीवन से जाएंगे, जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो हम में से कुछ होंगे योग भ्रष्टा और बाकी होंगे योगारूढ़। हम आपको याद दिला दें, योग भ्रष्टा भोगी और संसारी से बहुत बेहतर होता है। भोगी और संसारी तो पूरे समय दुखी में जीवन बिताएंगे क्योंकि उनके पास राइट एटीट्यूड नहीं है जीवन को देखने का। पर योग भ्रष्टा स्टिल इज बेटर, बट द बेस्ट इज योगारूढ़। तो अब भगवान बता रहे हैं फॉलन योगी के साथ क्या होगा। वो जैसे ही उसको मृत्यु होगी, मरने के बाद भगवान कहते हैं वर्ष 21 चैप्टर 6, पुण्यम कृतान लोकान, वो अपने अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों के कारण वो उत्तम लोकों तक पहुंचता है। उत्तम लोक का मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है वो, और वर्षों तक वहां निवास करता है। एंड ही वेट्स फॉर द राइट बर्थ अगेन। वो इंतजार करता है। इंतजार करने में क्या करता है? वो स्पिरिचुअल मास्टर्स से मिलता है। नो वंडर आप जब डीप मेडिटेशन में जाएंगे, आपको ये बात सुनने में जरूर अजीब लग रही है, टू मीट स्पिरिचुअल मास्टर्स। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं। इट विल बी सो विजुअली करेक्ट एंड क्लियर। सो वो स्पिरिचुअल मास्टर से मिलता है एट एनर्जी फील्ड, एट एस्ट्रल वर्ल्ड, और उसके बाद वापस आता है। अब वापस कहां आता है ये भी बता रहे हैं। भगवान महावीर ने एग्जैक्टली सेम शब्दों का प्रयोग किया था इसको बताने के लिए। यह व्यक्ति जो योग भ्रष्ट रहा था, अब शुद्ध आचरण वाले समृद्ध लोगों के घर जन्म लेता है। गीता वर्ष 41, शुचिताम श्रीमताम गेहे अभिजायते। ये जन्म लेगा शुद्ध आचरण वाले संभ्रांत लोगों के घर। क्यों? इसको अपनी जर्नी पूरी करनी है। फिर जन्म लेके ये करेगा क्या, ये भी सुनिए। ये जैसे ही पैदा होगा उनके घर में, धीरे धीरे पैरों से चलना चालू करेगा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि का अंकुरण फूटेगा। और फिर क्या होगा? वर्ष 44 चैप्टर 6, पूर्व, वो कहते हैं भगवान, तेन पूर्व अभ्यासेन एव ही हियते। वो अपने पूर्व के अभ्यासों के कारण अपने आप आकर्षित होगा उन चीजों के प्रति जिन चीजों की यात्रा अधूरी रह गई थी। वो फिर से उस तरफ घूमेगा। हमें आज भी याद आता है कि हम जब हमारे एमबीए किया करते थे, उस जमाने में हमने हमारी लाइब्रेरी से एक पुस्तक उठाई थी आध्यात्म की, वो इशू कराई थी। हमें नहीं पता था मॉडर्न मैनेजमेंट एंड फिलॉसफी ऑफ पुस्तक हमने क्यों ली थी। वो पुस्तक हमने कभी पढ़ी भी नहीं जीवन में।
पर बहुत साल बाद हमने वो पुस्तक पुनः खरीदी और फिर पुनः पढ़ी। हमें समझ में आया था कि हमारे अंदर कुछ था जो खींचता था हमें उसकी तरफ। तब समझ में नहीं आता। हम में से जितने लोग आज यहां बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग हैं, दुबई से हैं, नेपाल से हैं, कनाडा से हैं, यूएस से हैं, भारत से हैं, मॉरिशस से हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, जितने भी लोग जिस भी देशों से अभी यहां आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जीवन में पहली बार ऐसे मिल रहे हैं। क्या पता हम पहले भी मिले हों और फिर से आकर्षित हुए हैं टुगेदर, एक साथ एक संगम बनाने के लिए। भगवान कहते हैं वर्स 44 चैप्टर 6, रिट्राइव पास्ट स्किल्स एंड इंक्विजिटिवनेसेस। वो सारी पास्ट स्किल्स फिर से रिट्राइव करने लगता है। कैसे रिट्राइव करता है? वो जब वो सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो वो सब्जेक्ट उसे बहुत जल्दी जल्दी आने लगेगा। उसे लगेगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, उसे मजा आने लगेगा उसे पढ़ने में। योगस्य जिज्ञासु, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी उस सब्जेक्ट में, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। देखिए पूरी लाइफ जर्नी बता रहे हैं भगवान, अगले जन्म में क्या होगा, वो तुरंत एक्सपर्ट हो जाएगा। एंड फिर क्या करेगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी जब वो पढ़ेगा उन चीजों को तो उसको लगेगा ऐसा पहले से मुझे आता है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत जल्दी सीखने को मिल रहा है। वो हारमोनियम जल्दी सीख लेगा, शायद गिटार बजाना सीख लेगा, ड्राइंग सीख लेगा, कुछ उसके अंदर से प्रेरित करेगा। सकाम कर्मों को फिर वो सस्पेंड कर देगा, वो समाप्त कर देगा। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, और वेदों के नॉर्मल नियमों और कर्म कांडों से परे हो जाएगा। मध्यम निकाय बौद्धिज्म कहता है जो व्यक्ति तट पर पहुंच जाता है उसे साधन के रूप में नौका की आवश्यकता नहीं होती। वेद और सारे कुरान पुराण ये सब नौका ही तो है उस तट के लिए, फिर वो उस तट पे ही पहुंच जाएगा। आप उस व्यक्ति को ऐश्वर्य दीजिए, साधन दीजिए, संपत्ति दीजिए, राजपाट दीजिए, शक्ति दीजिए, सौंदर्य दीजिए, सम्मान दीजिए, उसे कुछ भी दीजिए, वो उस रास्ते से नहीं हटेगा। जैसे एक बीज होता है, आप उसे डालिए तो उस बीज में ही लिखा है, छपा है कौन से रंग का फूल, कौन से रंग की पत्ती होगी। आप उसे किसी मिट्टी में लगा दीजिए, कितना पानी दीजिए, मत दीजिए, कम दीजिए, या तो जिएगा नहीं, जिएगा तो वही रंग का फूल और पत्ती बनेगा। वो इस तरह से वो आएगा। कैसे होता है ये? उस 2 साल के बच्चे से क्यों नहीं पूछते हम, जिसका नाम था तेंजिंग गॉड्सटेसो। ये पैदा हुआ तिब्बत में 1935 और 2 साल का था ये। एक दिन अपना सामान पैक करने लगा। मां ने बोला कहां जा रहे हो? उसने बोला मैं तो लासा जा रहा हूं। मां ने बोला लासा? तो उसने बोला हाँ हाँ, मुझे मुझे वहां जाना है, इसीलिए तो आया हूं मैं। 2 साल का बच्चा, आई एम नॉट किडिंग। एंड देन ही वेंट टू लासा विथ हिज मदर। एंड लासा में उसने लोगों को बताया कि मैं आप लोगों से मिलने आया हूं। सारे लामा जितने भी वहां बिग लामास थे, सीनियर लामास जितने थे, तो लामा ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने बोला मैं पुराना दलाई लामा, दलाई लामा 13th में ही तो था। तो उसके सामने, जैसे तिब्बत में ट्रेडिशन है पिछले 600 साल से, उसके सामने 13th दलाई लामा के कुछ सामान रखे गए और कुछ और एक्स्ट्रा सामान भी रख दिए गए। बोला अगर तुम 13th दलाई लामा थे तो जरा चूज करो तो तुम्हारा सामान कौन सा था। दोस्तों एक्सेप्शनली ब्रिलियंस के साथ उसने एग्जैक्टली वो सारे सामान उठा दिए जो जो सामान उसके थे। उसने बोला ये तो मेरा चश्मा है, ये तो मेरी घंटी है। एंड देन तिब्बत को मिले 14th दलाई लामा जो आज जीवित है, वो दलाई लामा जो आज तिब्बत का ग्लोबल चेहरा बने हुए हैं। वो बच्चा 5 साल का ही तो था, उसने म्यूजिक कंपोज कर दिया, और ऑर्डिनरी म्यूजिक नहीं, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक्स इन द वर्ल्ड। नाम क्या था? मोजार्ट। 5 साल का बच्चा म्यूजिक कंपोज कर देता है। वो छोटा सा बच्चा, उसके पास बचपन से फोटोग्राफिक मेमोरी थी। इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब का आविष्कार, उसका फॉर्मूला इसी ने तो डेवलप किया था। पर कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद एडिसन ने उस फॉर्मूले को ले लिया था। सच्चाई क्या है या तो एडिसन जाने या ये व्यक्ति जाने, पर बाद में यही व्यक्ति पुरोधा बना पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। और आज इसी के नाम से दुनिया की महानतम कार कंपनी में से एक है निकोला टेस्ला। टेस्ला बॉर्न जीनियस। इंजीनियरिंग की यात्रा अधूरी थी, आके पूरी करी। ये बच्चा
छोटा था और मैथ्स के फॉर्मूले सॉल्व कर लेता था, सपने में मैथ्स के फॉर्मूले आते थे, लिख देता था। क्लर्क की नौकरी करता था छोटी मोटी, मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ता था। मद्रास यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं मिली इसे, क्योंकि केवल मैथ्स ही पढ़ता था, बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाता था। इसने मैथ्स के अपने फॉर्मूले लिख के भेज दिए विदेश में। विदेश में गॉडफ्रे, प्रोफेसर गॉडफ्रे हार्डी के, प्रोफेसर गॉडफ्रे हार्डी जो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे, वो दंग रह गए उसके फॉर्मूले देख के। उन्होंने उसे कैम्ब्रिज बुलाया और आज उस व्यक्ति को आप रामानुजन के नाम से जानते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी, जीनियस। ऐसे कितने सारे लोग हैं। ये सारंग सुमेश है, 5 साल का बच्चा है, रोबोट बना दिया उसने 5 साल के बच्चे ने। ये लोग क्या, 5 साल का बच्चा, कौन लोग हैं ये। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सोनम वांगड़ू जो सिएटल अमेरिका में पैदा हुए, 2 साल का बच्चा जो सोनम वांगड़ू, उसने 2 साल की उम्र में बोला कि मैं तो तिब्बत का लामा हूं, मुझे वहां ले चलिए। आज उसकी उम्र 26-27 साल है और आज देखिए वहां जाके नेपाल में एक मोनेस्ट्री का चीफ है वो। सो द पॉइंट इज, इस तरह से पीपल टेक रीबर्थ, लोग फिर से आते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हम ये कहते हैं। आई एम कोटिंग हेनरी फोर्ड, लिसन व्हाट हेनरी फोर्ड हैज टू से। हेनरी फोर्ड ने जब भारतीय दर्शन पढ़ा और इस सबको जाना, हेनरी फोर्ड ने क्या कहा आप सुनिए। नो एफर्ट्स विल एवर गो इन वेन। ठीक, work is futile if we can't utilize the experience we collect in one life in the next. When I discovered about reincarnation, it was as if I had found a universal plan. Time was no longer limited then. Reincarnation has put my mind at ease. हेनरी फोर्ड, सबसे बड़ा नाम ऑटोमोबाइल में, वो कहा करते थे, जब से मुझे रीइंकारनेशन समझ में आया है, मुझे समझ में आ गया डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा, और जितना मैंने जन्म में सीखा वो कभी बेकार नहीं जाएगा। कोई यात्रा कभी बेकार नहीं जाती, भगवान ने खुद ने कहा तुम वापस आके क्लेम करोगे। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। ऐसा कब हुआ जब मैं लौट के नहीं आया। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कम बैक, एंड वी कम बैक अगेन एंड अगेन। अब लेट मी टेल यू, टेक यू टू दोज पीपल जो योगारूढ़ हो जाएंगे। तो योग भ्रष्ट के लिए इनफ एविडेंस है, देयर इज नथिंग टू वरी। आप जिस रास्ते पे, उस पे कभी आप कभी भी डिस्काउंट नहीं किए जाएंगे, हमेशा रिडेम्पशन होगा। अब आइए योगारूढ़ के लिए। जो योगी बन जाएगा इन एफर्ट से, इन क्लासेस से, अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपने अनुभव से, जब ये एक्सपायर होगा तो इसके साथ क्या होगा भगवान बताते हैं। एज सुन एज दे लीव द बॉडी, जैसे ये व्यक्ति एक्सपायर होगा, वर्स 42 चैप्टर 6, एज सुन एज ये एक्सपायर होगा, ही विल स्ट्राइव टू इनकारनेट इमीडिएटली। इसमें इतनी जिज्ञासा रहेगी तुरंत ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के लिए, कि ये कोशिश करेगा तत्काल इनकारनेट हो जाए। अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इसे मिल गया, सही उसे परिवार, सही वातावरण मिला, तो तुरंत आएगा ये, ठीक है। और ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। बड़ा दुर्लभ जन्म होता है ऐसा, तुरंत खट से ये तुरंत आएगा, क्योंकि ये अपनी यात्रा को एक सेकंड भी नहीं रोकना चाहेगा। अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन गया तो इधर आंख बंद की और उधर आंख खोलेगा, इतना फास्ट होगा, क्योंकि ये एक सेकंड भी नहीं रोक सकता खुद को लिबरेशन के बिना। पर यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर यह भी संभावना होती है इनके साथ कि ऊपर स्पिरिचुअल मास्टर्स के गाइडेंस में ये अपने आप को लिबरेट करा ले, ऐसा भी होगा, ये भी हो सकता है। भगवान कहते हैं, धिमताम योगी नाम एव कुले भवती एतत जन्म लोके ही दुर्लभतरम। ये लोग ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेंगे, अच्छे परिवारों में ये जन्म लेंगे, ठीक। और फिर जन्म लेके क्या करेंगे, वर्स 43 चैप्टर 6, जब इनका जन्म होगा, पौर्व देहिकम बुद्धि संयोगम लभते, पूर्व देह के बुद्धि संयोग को फिर से प्राप्त कर लेंगे, फिर से संग्रह कर लेंगे। अचानक वो मेडिटेशन में बैठेंगे और सब चीजें अपने आप, सारे डॉट्स आपस में मिलना चालू हो जाएंगे, एंड दे विल बी सो हैप्पी एंड डिलाइटेड इन दैट।
वर्स 45 इट सेज, संसद्धो, सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर ये प्रयास करेंगे, अब पिछले जन्म से भी बढ़कर सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे। भूयः संसिद्धो ययते, खूब प्रयास करेंगे जितना कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, वर्स 45 चैप्टर 6, अनेक जन्मों के संस्कार के बल पर उस जन्म में वो संसिद्धि प्राप्त कर लेंगे और परम गति पे पहुंच जाएंगे। दे विल कंक्लूड देयर लाइफ, दे वोंट कम अगेन देन, दे विल, बस वही, अगर योगी खत्म होता है तो उसका अगला जन्म लगभग आखिरी होता है, क्योंकि फिर कुछ इंचांट नहीं करता उसको। भगवान कहते हैं वर्स 45, प्रयत्नात यतमानः योगी ही अनेक जन्म संसिद्धिम संशुद्ध किल्विषः ततः पराम गति यति, वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर आप जाके पूछिए ना शुद्धोधन से, आरेबा से, जोसेफ से, अबू तालिब से, कालू मेहता से, सिद्धार्थ से, भुवनेश्वरी देवी से, उन्हें नहीं पता लगा हो। शुद्धोधन को कभी पता नहीं लगा कि जो छोटा सा बच्चा मेरे गली में खेल रहा है, मेरे घर में खेल रहा है, मेरे पास में खेल रहा है, ये बुद्ध बनने के लिए आया है, एक महान योगी था ये, उसकी यात्रा बची है। आर्यबा माता को कहां पता था वो छोटा सा बच्चा आदि शंकराचार्य है? क्या पता था जोसेफ को कि ये जीसस है हु हैज इनकारनेटेड? क्या पता था अबू तालिब को? शुरू में 40 साल तक तो पता ही नहीं था कि ये मोहम्मद साहब है। क्या कालू मेहता को अगर पता होता कि ये जो 20 रुपए ले जाके गरीबों को खाना खिला के आ गया है बच्चा, ये नानक, ये जो जरूरतमंदों को खाना खिलाने की इसकी परंपरा है नानक की, ये लंगर के रूप में रहती दुनिया तक जीवित रहेगी, तो क्या वो कालू मेहता चांटा मारता उस छोटे से बच्चे नानक को? पता थोड़ी था। क्या पता था सिद्धार्थ को कि उनका पुत्र महावीर है, जैन संप्रदाय का पुरोधा होगा? क्या लाओत्से की मां को पता था कि डिलीवरी टाइम पे क्यों नहीं हो रही? लाओत्से के बारे में तो ऐसी कहावतें हैं कि वो 56 साल गर्भ में रहा था। इसका क्या मतलब, वो जब से पैदा हुआ था इतना एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट था कि उसने बचपन में भी कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं करी। लाओत्से। क्या भुवनेश्वरी देवी को पता था कि स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं? वो तो नाराज थी शुरू में क्योंकि स्वामी जी नौकरी नहीं करते थे, पिताजी एक्सपायर हो गए थे। सो दोस्तों, हमारे घरों में जो बच्चे हैं छोटे छोटे से, गौर से इनकी तरफ देखिए, बहुत प्यार से इनसे पूछिए कि तुम्हारी कौन सी यात्रा तुम पूरी करने यहां आए हो। लेट मी बी विथ यू इन योर जर्नी, क्योंकि वी आर नॉट ऑथर्स और ओनर्स ऑफ आवर चाइल्ड लाइफ। हम हमारे बच्चे की लाइफ के रचयिता नहीं है, ना उसके मालिक हैं। वी आर गार्जियंस, वी आर केयर टेकर्स, वी आर को ट्रेवलर्स ऑफ देयर गार्डन ऑफ लाइफ। हम माली हैं उनकी गार्डन ऑफ लाइफ के। हम बीज नहीं बदल सकते, वो बीज लेके आया ही है, उसकी लंबी जर्नी है, वो क्या करने आया है ये केवल वो जानता है। और धीरे धीरे उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करें। दे ऑलरेडी कैरी द सीड्स ऑफ प्री डिसाइडेड कलर ऑफ फ्लावर एंड टू ब्लॉसम। आर ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है? इज टू नरिश, प्रोटेक्ट एंड अनेबल देम टू फ्लावर एंड शाइन। बस हम उन्हें नरिश करें, प्रोटेक्ट करें, अपनी इच्छाएं थोपना बंद करें उसमें। ये कैसे लोग चकित हो जाते थे जब गीता को पहले पढ़ते थे। ये क्या कह दिया भगवान ने कि ये रिट्राइव कर लेगा, पुरानी सारी चीजें याद कर लेगा, जो हेनरी फोर्ड भी कह रहे हैं। 2012 में डॉक्टर रॉबर्ट लेंजा, सर रॉजर पेनरोज, डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरोज ने रिसर्च करी और रिसर्च करके बताया दैट ह्यूमन ब्रेन इज अ परफेक्ट क्वांटम कंप्यूटर। एट क्वांटम लेवल द इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होती है। आपके इस मोबाइल से सारा डेटा आप क्लाउड पे डाल दीजिए, ये मोबाइल तोड़ के फेंक दीजिए, नया मोबाइल ले लीजिए, उसमें सारा डेटा फिर से आ जाएगा। आप रिट्राइव कर सकते हैं। जब तक क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं हुई थी तब तक लोग समझ नहीं पाते थे ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हम सबके पास मेमोरी है, पर कुछ लोगों के पास सुपर कॉन्शियस मेमोरी होती है। एंड दैट सुपर कॉन्शियस मेमोरी कम्स थ्रू दिस साधना। वही इस साधना से आती है।
वर्स 46 चैप्टर 6 भगवान कहते हैं, सर्वेशाम योगिनाम अपि यह श्रद्धावान युक्तम, जितने भी योगी हैं उन सारे योगियों में हायरार्की क्या है योगियों की, भगवान इसको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब आप योग के रास्ते में चलते हैं तो सकाम कर्म वाले लोग होते हैं, जैसे हम में से अधिकतर लोग हैं। अभी हम कोई भी कर्म सकाम, मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या होगा, हर काम करने से पहले हमें रिजल्ट जरूर चाहिए होता है उसका। हम अच्छा कार्य करें और रिजल्ट परमात्मा पे छोड़े। लेट मी डू व्हाट आई फील इज राइट, वट एवर विल हैपन आई विल सी। सकाम कर्म वाले, अभी तो सकाम कर्म वाले हैं, ठीक, जो लक्ष्य कामना से ही कुछ करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो उठता है उसको बोलते हैं तपस्वी, जो तप करता है। इससे ऊपर भगवान कहते हैं वर्स 46 एंड 47, इसके ऊपर शास्त्र ज्ञानी, जो शास्त्रों को पढ़ता है और ज्ञान अर्जित करता है, वो समझता है जीवन के चरित्र को। इसके ऊपर होता है योगी, जो उन शास्त्रों को व्यवहार में लाता है। और योगी में भी सबसे ऊपर होता है श्रद्धावान योगी, वो योगी जिसमें कोई संशय नहीं बचता, बिल्कुल क्लैरिटी होती है उसको और उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। तो भगवान कहते हैं, अंतिम शब्द कहते हैं चैप्टर 6 का, अर्जुन योगी भवः, अर्जुन तू योगी हो जा, श्रद्धावान योगी हो जा। कौन नहीं है जो गीता की इस लाइन से एग्री नहीं करता कि हम रीइंकारनेट होते हैं एंड वी एक्सेस। खलील जिब्रान लेबनान 1931 he writes, I am quoting Khalil Gibran, सुनिए, know therefore that from the greater silence I shall return। मत भूलिए खलील जिब्रान इस्लाम को मानते थे, and what he is saying, I shall return from greater silence, I shall come back to you a little while, a moment of rest upon the wind, and another mother shall bear me। खलील जिब्रान, कुछ पल बाद में वापस लौटूंगा, बादलों की सैर करने जाता हूं कुछ पल के लिए, मैं फिर से लौटूंगा हवा के एक झोंके की तरह, और एक नई मां मुझे अपने गर्भ में धारण करेगी। लेबनान के खलील जिब्रान। फ्रेंच रेवोल्यूशन के थॉट ब्रेन वोल्टेयर लिखते हैं 1778 फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट इज नो मोर सरप्राइजिंग टू बी बॉर्न वंस देन टू बी बॉर्न ट्वाइस। एवरीथिंग इन नेचर इज रिसरेक्शन। पूरी प्रकृति में एक सर्कल है, बी रिसरेक्ट अगेन। मत भूलिए वोल्टेयर वाज ए क्रिश्चियन एंड बाइबल डज नॉट डायरेक्टली टॉक्स अबाउट रीबर्थ, बट एनीबडी जिसने गहन साधना में उतरा है वो इसी जगह वापस आएगा। महात्मा गांधी 1948, फादर ऑफ नेशन इंडिया, quoting him, I shall live in the hope that if not in this birth, then in some birth I shall be able to hug all humanity in friendly embrace। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं सारे धर्म और संप्रदाय के लोगों को गले लगा पाऊंगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज 1945, I am quoting him, the conventional heaven with angels perpetually singing and etc nearly drove me mad and made me an atheist for 10 years। ये जो हेवन का कंसेप्ट है कि वहां गाने बजाए जाएंगे, शराबें बटेंगी और ये होगा, इससे मैं अधार्मिक हो गया था, मुझे ये कंसेप्ट बड़ा अजीब लगता था। बट माय ओपिनियन इज दैट वी शैल बी रीइंकारनेटेड। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कार्ल यूंग, फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी 1961, he says, I could very well imagine that I might have lived formal informal centuries and encountered these questions before, I was not able to answer। तब मैं उत्तर नहीं दे पाया। देखिए एग्जैक्टली जो गीता कह रही है, मैं तब उत्तर नहीं दे पाया इन क्वेश्चंस का। शायद मैं पहले भी पैदा हुआ था, इन सारे प्रश्नों को मैंने महसूस किया था जीवन के, पर मैं उत्तर नहीं दे पाया। That I had been born again
because I had not fulfilled the task that was given to me, क्योंकि मैंने अपनी टास्क पूरी नहीं की थी। अंतिम father figure of United States of America, the founding father, Benjamin Franklin, he quotes, I believe I shall in some shape or other always exist. I shall exist in a new edition of mine, hoping, however, that the errors of last may be corrected. मैं फिर से एग्जिस्ट होऊंगा, एक नए वर्जन में आऊंगा, और शायद उस नए वर्जन में पिछले वर्जन की गलतियां और कमियों को मैं इंप्रूव कर लूंगा। आज 33 रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन कहती है 33% of Americans, out of which 29% are Christians, they superimpose, they have full faith in reincarnation. There are many such cases in United States of America registered. तिब्बत में आप रिम्पोचेस से मिलिए, they will tell you this greater story. तो दोस्तों, let's conclude today. हमने आज क्या बात की? चैप्टर 6 का ये लास्ट सेशन था। हमने बात की, जैसे हमने शुरू किया, भगवान ने 12 फायदे बताए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो प्रशांत मनसम हो जाता है, आनंदम सुखम हो जाता है, बिल्कुल पाप रहित मन होता है, शांत रजस हो जाता है, ब्रह्म भूतम होता है, ब्रह्म स्पर्शम होता है, सर्वत्र समदर्शन होता है, सर्वत्र मई पश्यति होना शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम मम भजति, मुझे ही भजता है, सर्वथा वर्तमान अपि मई वर्तते, जहां बैठता है मुझ में ही बैठता है, आत्म अपि यज्ञेन, मुझ में ही सबको देखता है, सुख दुखम समम पश्यति, सुख दुख में एक जैसा हो जाता है। इतना सब फायदा होता है जब आप ढंग से मेडिटेशन करने लगते हैं। अर्जुन कहता है मैं समझ गया, पर यह करना बड़ा कठिन है, मन तो चंचल है, हवा को रोके कैसे? भगवान ने की बता दी, वैराग्य और अभ्यास से रोको। तो वैराग्य अभ्यास क्या? तो विवेक का मतलब यह है जो ट्रायंगल ऑफ फॉर्च्यून है, विवेक का मतलब जो लेसर है और जो हायर है उसको अंतर कर लेना, वैराग्य का मतलब लेसर को छोड़ देना, अभ्यास का मतलब हायर को प्रैक्टिस कर लेना, ताकि चेंजेस इवोल्यूशनरी हो ना कि रिवॉल्यूशनरी हो। 16 चॉइसेस हमारे पास होती हैं, 4 फिजिकल चॉइसेस होती हैं, कमजोरी और कसरत, स्वाद और स्वास्थ्य, अयुक्त और युक्त, लुक्स और बुक्स। पर्सनल 4 चॉइसेस होती हैं, परधर्म और स्वधर्म, प्रोफेशन या रिलेशन, विड्रॉ या डिपॉजिट, नारायण या नारायण। 4 प्रोफेशनल चॉइसेस होती हैं, शासन या अनुशासन, मक्कारी या मेहनत, प्रतिकर्म या कर्म, क्रोध या धैर्य। 4 स्पिरिचुअल चॉइसेस होती हैं, रावण या राम, अधर्म या धर्म, एंटरटेनमेंट या एनलाइटनमेंट, मनोरंजन या आत्मरंजन, या प्रेय या श्रेय, टेम्पररी या परमानेंट। और इनमें से जब जब हम हायर चुनते हैं हर बार, तब हमारे जीवन में इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं। प्रैक्टिस करना शुरू करनी पड़ेगी। हाउ टू प्रैक्टिस? सबसे पहले सुन लीजिए, श्रवण, फिर मनन कीजिए। मनन का मतलब वर्बलाइजेशन, वोकलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, और उसके बाद निध्यासन, एवरी मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे अवेयर, डिसाइड, और उसके अनुबाद ही आप एक्ट करें। अर्जुन ने बोला ये सब बात मैं समझ गया, पर यदि मैं योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? कहीं बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा? तो भगवान ने कहा कि नहीं, जब तुम सही रास्ते पे चढ़ते हो तो कर्म योग अपने आप में तुम्हें राइट एक्शन विद राइट एटीट्यूड देता है। तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होगे, पर्सनल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होगे यदि तुम योगी बनते हो। पर यदि तुम फॉल भी हो गए तो 2 तरह के तुम्हारी मृत्यु होगी, या तो तुम फॉलन योगी होगे या फिर योगारूढ़ हो जाओगे। योग भ्रष्ट या योगारूढ़। जब तुम योग भ्रष्ट होगे तो उत्तम लोकों में जन्म लोगे और उस एस्ट्रल प्लेन में वर्षों तक निवास करके उच्च आचरण वाले शुद्ध लोगों के घर पैदा होगे, और उसके बाद फिर से पूर्व अभ्यास से उन्हीं सारी स्किल्स को फिर से आकर्षित करोगे, और उसके बाद तुम अपनी जिज्ञासा से फिर से सकाम कर्मों को दूर करके निष्काम कर्म करके तुम जो कर्म कांड है उसके परे हो जाओगे, और नौका को एक तरफ रखकर तुम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जैसे दलाई लामा और निकोला टेस्ला, रामानुजन, मोजार्ट, ऐसे कितने सारे लोगों की हमने बात की। आगे भगवान कहते हैं, और यदि तुम योगारूढ़ हो गए, अगर तुम इस रास्ते पे सफल ही हो गए, क्योंकि भगवान ने बोला तुम कभी प्रणश्यति नहीं होगे, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता, इस लोक में या उस लोक में तुम हर हाल में खुश रहोगे यदि तुम योग के रास्ते पे हो। तो भगवान उसमें आगे बताते हैं, गॉड टेल्स फर्दर कि एज सुन एज जो लोग योगी होते हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उनका दुर्लभ जन्म होता है, वो तुरंत वापस पैदा होते हैं, और जैसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होती है, ज्ञानवान योगियों के घर घर पैदा होते हैं, और धीरे धीरे वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को फिर से प्राप्त करते हैं, और बुद्धि संयोग को प्राप्त करते हैं, संसिद्धि को ले लेते हैं,
और उसके बाद अनेक जन्मों के संस्कार के बल पर वो तत्काल उसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बुद्ध, शंकर, जीसस, मोहम्मद, नानक, महावीर, लाओ त्से, विवेकानंद, ये सभी लोग। और इसीलिए भगवान ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ है श्रद्धावान योगी, और अर्जुन तू योगी हो जा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।